वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वो टॉपिक के बारे में हमने पहले भी बात की है कि आजकल के लड़के लड़कियां जो है वो शादी क्यों नहीं करना चाहते। और थैंक यू फॉर आप सबका कि उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, आपने उसके बहुत सारे कमेंट्स लिए, बहुत सारे उसमें लाइक्स शेयर्स बहुत सारे किए। तो उसी में से हमने कुछ बातें लेकर जो है मैंने ये वीडियो अगला जो है इसको और आगे से प्लान किया है कि वो और कौन कौन सी बातें होती हैं जो कि लड़के या लड़की में डिफरेंसेस होती हैं, या फिर वो कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं या फिर जो उनको ब्रेकअप तक ले आती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपके उसके बारे में क्या विचार है। तो अगर हम देखें कि अगर हम पहले बात लेकर चलें, जैसे उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मेन से रिलेटेड इश्यूज थे कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं और लड़के जो होते हैं वो उन्हीं को परेशान किया जाता है हमेशा, बट सोसाइटी में इस तरह से दिखता है कि लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि लड़के परेशान होते हैं या लड़कियां परेशान होती हैं तो उस बारे में सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। अगर हम लड़कों से बात करें तो लड़के कहते हैं कि लड़कियां ही ऐसी होती हैं, वो लड़कों को डोमिनेट करती हैं, या फिर वो हमारी बात सुनती नहीं है, अपनी ही कहती हैं, या फिर कई बार लगता है लड़कों को कि वो हर टाइम उनको कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंस दिखानी होती है कि हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारी बात सुनी जाए। तो उस सिचुएशन में लड़के जो है, लड़कों को लगता है कि लड़कियों से जितना दूर रहो वो उतना सही है। बट उसी तरफ अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों का देखें तो लड़कियां कहती हैं कि लड़के तो बेकार हैं, वो सिर्फ हमें दबा कर रखना चाहते हैं, वो हमारे को कुछ समझते नहीं हैं, उनको हमारी की फीलिंग नहीं पता लगती है, कुछ समझ नहीं आता है। तो लड़कियां कहती हैं कि लड़कों से दूर रहो और अपनी लाइफ जो है वो जी लो, अच्छे से जी लो, क्योंकि आजकल के टाइम में लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, कमा रही हैं। तो उनको लगता है कहीं हमें इंडिपेंडेंस जो है वो अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारी ये आज़ादी छूट जाएगी। तो इस सिचुएशन में दोनों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने थॉट्स हैं। पहले होता था कि पेरेंट्स शादी करते थे, आजकल के टाइम में बच्चे चाहते हैं तो शादी होती है, बच्चों के हिसाब से शादी होती है। तो वो बातें भी बहुत ज़्यादा ठीक रहती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल रहना तो उन दोनों ने साथ में। यहाँ हम अगर एक बात और देखें ना कि अगर लड़का नौकरी कर रहा है तो उसको जो है वो उसको शादी के लिए लड़की मिलेगी। अगर लड़का नौकरी ही नहीं कर रहा है तो उसको लगेगा कि उसके लिए कोई शादी का रिश्ता ही नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा हर पेरेंट्स यही सोचता है कि चाहे हमारी लड़की कमा रही है बट फिर भी अगर वो जितना भी कमा रही है तो लड़का जो है उससे ज़्यादा कमाने वाला होना चाहिए। यहाँ आजकल के टाइम पे एक और प्रॉब्लम सिचुएशन और आ गई है कि लड़कियां जो है अगर शादी देर से हो रही है लड़कियों की, तो अगर लड़की अच्छा अर्न कर रही है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का मेरे से भी और अच्छा कमाने वाला हो, मेरे से और पढ़ा लिखा ज़्यादा हो, बट क्योंकि वो भी वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही होती हैं। बट कहीं लड़के को लग रहा होता है कि अगर वो कमा रहा है वहाँ पर, अगर लड़की की अगर इनकम ज़्यादा होगी, लड़की मेरे से कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की जो है मेरे से कम कमाने वाली होनी चाहिए, कहीं अगर लड़की ज़्यादा कमाएगी तो उसकी मेल ईगो हर्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम आज उन्हीं बातों के ऊपर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप अपने बताइएगा पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्या है कि कहीं पर आकर वो लड़की जो शादी का टॉपिक है या शादी की जो बात है वो कहीं बहुत सारी शर्तों पे आकर रुक जाती है कि ऐसी लड़की हो, ऐसी पढ़ी लिखी हो, ऐसी नौकरी करती हो, या फिर ऐसा लड़का हो इस तरह से पढ़ा लिखा हो। उस सिचुएशन में आजकल के टाइम पे अगर हम कई बार देखें ना कि अगर लड़की अच्छा भी कमा रही है और अगर वो वर्किंग भी रहना चाह रही है और बट अगर लड़का भी बहुत अच्छा कमाने वाला चाहिए, बट बहुत टाइम जो चेंज हो चुका है, अगर लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं, दोनों घर का संभाल भी रहे हैं, तो अगर किसी सिचुएशन में लड़कों को ये लगता है कि भाई मैं अगर हाउस हस्बैंड बन जाऊं या मैं घर को संभाल लूं, तो उसमें कहीं लगता है अगर वो एग्री हो रहा है, उसकी वाइफ एग्री हो रही है, कई बार वाइफ भी एग्री नहीं हो रही होती है कि कहीं एक प्रेस्टीज इशू आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इसका हस्बैंड घर में बैठा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि सोसाइटी का भी प्रेशर हो जाता है कि सोसाइटी में लोग आस पड़ोस के या फिर रिलेटिव्स या फिर लड़के के दोस्त कहने लग जाते हैं, अगर तुम क्या कमा नहीं सकते हो, तुम घर में बैठे हो, तुम घर संभाल रहे हो, ये काम तो लड़कियों का है। तो आजकल के टाइम में अगर हमें सबसे बड़ी बात है ना, अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए, चाहे लड़का कमाना चाहे या घर संभालना चाहे,
क्योंकि अगर वो दोनों में से एक कमा रहा है, एक घर संभाल रहा है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, तो कहीं बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है। अब ये जो एक मेल ईगो वाली बात आ जाती है या फिर एक समझ वाली बात आ जाती है, एक सोसाइटी की बात आ जाती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें ना, तो बच्चों को इसी तरह से बड़ा किया जाता है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कों को शुरू से बोला जाता है तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो टफ होने चाहिए, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े के हिसाब से तुम्हें उसी हिसाब से अपने टीवी में भी वही गेम्स देखनी चाहिए, चाहे वो WWF है या फिर कोई मैच है। बट वहीं लड़कियों को बोला जाता है कि तुम ये सब देखकर तुम क्या करोगी, तुम अपना घर संभालो, तुम्हें तो शादी करनी है, तुम्हें तो आगे जाकर चाहे जॉब भी करनी है, फिर भी घर संभालना है। तो वो जो डिफरेंसेस है ना, वो हम अपनी सोसाइटी में अपने घर से ही बच्चों में डालना शुरू कर देते हैं। कहीं हम उसमें आदमी के जो फीलिंग्स हैं आदमी के, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बोला जाता है कि ये तो चलो नाजुक है, ये तो रो भी सकती है, लड़का तो भैया सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, लड़के रो नहीं सकते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो लड़का हो। तो फिर ये डायलॉग बोल दिया जाता है कि क्या तुम लड़की हो जो लड़की हो, लड़की की तरह रो रहे हो। तो कहीं जो लड़के हैं, अगर हम आजकल के टाइम पे देखें ना, एक डिप्रेशन वाला जो वर्ड है ना, वो अगर लड़कियों के लिए ज़्यादा हो रहा है कि लड़कियां जो हैं वो डिप्रेशन में जा रही हैं, या चाहे वो शादी नहीं हो रही, या फिर वो एक इनकम नहीं हो रही, या फिर एक फैमिली का माहौल है, या फिर शादी के बाद वो उसको फैमिली को संभालना है, वो एडजस्ट नहीं हो रही है, वो तब डिप्रेशन में जा रही है, या फिर वो जॉब छोड़कर घर संभाल रही है तब डिप्रेशन में जा रही है। तो वहीं पर अगर हम लड़कों का भी रेट ऑफ देखें ना कि कितना है डिप्रेशन में जाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कहीं पर जो आदमी है उसकी मेल ईगो उसे कहती है अगर वो डिप्रेशन में भी है, या फिर एक सर्वे किया गया कि डॉक्टर से, जो साइकेट्रिस्ट है ना, उनसे पूछा गया कि अगर जेंट्स आते हैं आपके पास, तो वो कहते हैं पहली बात तो जेंट्स आते ही बहुत कम है, अगर उन्हें उनकी वाइफ ले भी आती है ना तो उनको लगता नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो दूसरों को बताने की जगह ना वो खुद से भी अपने आप को नहीं कहना चाहते कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कि कहीं उनकी मेल ईगो हर्ट होगी कि एक आदमी होकर मैं तो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। उनके डिप्रेशन में जाने का मेन रीज़न ये है कि औरतें तो एक दूसरे से बात कर लेती हैं, औरतें अपने हाल बता लेती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझ रही हैं कि बात बताई बात ख़त्म, दिल हल्का हो गया। बट वहीं अगर आदमी है वो किसी को नहीं बताएगा, वो अपनी बात, दिल की बात दिल में रखेगा। वो उसको चाहे फैमिली से प्रॉब्लम हो रही है, उसको चाहे वाइफ से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे उसको बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, या उसको बिजनेस से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किसी को नहीं बताएगा, वो अपने हिसाब से अपने आप को झेलता रहेगा। पर आजकल के अगर हम टाइम में देखें ना कि आदमी को बनाया ही इसीलिए गया है, आदमी में शुरू से बहुत सालों से जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई है ना कि तुम तो सिर्फ कमाने लायक हो, तुम्हें सिर्फ कमाना है, तुम सिर्फ पैसे बनाने की मशीन हो, तो तुम्हें घर में इतना दखल देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आजकल के अगर हम टाइम में देखें ना, बहुत सारे लड़के फिर भी बहुत सारी चीज़ें किचन में अगर संभाल लेंगे, बट उसके अलावा उन लोगों को कुछ नहीं आ रहा होता है ना, वो कोई अलग तरह का कुछ सीख रहे होते हैं, क्योंकि वो बोला जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना है, तुम्हें कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस चक्कर में कहीं वो अपने शौक भी अगर छोड़ रहे होते हैं तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन रहा होता है। फिर अगर हम शादी के बाद की अगर सिचुएशन देख लेना, तो कहीं बहुत जगह हम देखते हैं कि जो अगर डिवोर्स हो रहा है या फिर कोई केस चल रहा है, तो डिवोर्स का अगर केस है तो वो लड़कियों को एक आज़ादी मिली हुई है। चाहे वो जब वो एक लॉ बना था ना, तो वो इसलिए बना था कि लड़कियां परेशान होती थी, या लड़कियों को अगर डोमिनेट किया जा रहा है तो उस सिचुएशन से वो निकल सके। बट अगर हम देखें ना, एक चीज़ का फ़ायदे के लिए बनी थी, तो कहीं आज के टाइम पे लड़कियों ने उसका मिसयूज़ भी करना शुरू कर दिया है। तो अब बहुत सारे अगर केसेस देखेंगे तो लड़कियां फिर ससुराल वालों को डोमिनेट भी करेंगी, वो धमकाएंगी भी, फिर हम तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करवा देंगे, डॉरी के केस में बंद करवा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कहीं वो कानून उनके साथ है। तो उस चक्कर में वो लड़के जो हैं वो, या उनकी फैमिली है, या बहुत सारी सिचुएशन है, कई बार डिवोर्स मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, तो वो या डिवोर्स लंबा खींच रहा है, तो वो चीज़ें जो है ना वो भी आदमी को डिप्रेशन में डाल रही होती हैं। बहुत बार लड़के भी अगर वो सिचुएशन में देखें कि वो भी ऐसे चाह रहे होते हैं कि हम क्यों, मान लीजिए लड़कों की अगर हम सिचुएशन देखें कि वो डिवोर्स क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई बच्चा नहीं है, शादी हो गई, जो सामान आया है या जो भी है, तो वो भी एक लंबे टाइम तक खींच रहे होते हैं, क्योंकि चलो
जो गोल्ड आया है, जो पैसा आया है, जो भी सामान आया है वो हमारे पास है, हम किसी को क्यों दें। तो बहुत सारी सिचुएशन है, अगर हम लड़कियों के हिसाब से देखें, लड़कों के हिसाब से देखें, तो वो अपने हिसाब से लेकर चल रहे होते हैं। तो बट यहाँ अगर हम एक बात करें कि अगर कोई चीज़ बनी है, कोई लॉ बना है, तो उसको एक ठीक तरह से अगर चले तो तभी दोनों की लाइफ जो है वो नॉर्मली जो है सिचुएशन से चल सकती है। अब यहाँ हम देखें कि एक आजकल के टाइम पे, पहले जो से होता था ना कि एक हार्ड टफ जॉब है वो लड़के कर सकते हैं, या फिर जो सॉफ्ट है, या फिर स्कूल टीचिंग की जॉब है, या कुछ इस तरह की जॉब्स होती है ना, वो लड़कियों को करनी चाहिए। एक तरफ से वो ठीक है, क्योंकि लड़की अगर जॉब कर रही है तो वो अपने घर को भी संभाल लेगी, वो अपनी जॉब भी कर लेगी, जो उसके पूरे शौक हैं। बट बहुत जगह हम ऐसे देखते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हर लड़की टीचर ही बने। इतनी सारी जॉब्स हैं आजकल, अब देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आपको वहाँ पर भी लड़कियाँ मिल जाएंगी। बट वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि लड़कों को उसी तरह की जॉब्स करनी है, तो लड़के नॉर्मल एक अलग तरह की जॉब नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बहुत टाइम से हम देखें कि कई बार हम लोगों ने मूवी में देखा है कि एक मेल नर्स है, तो नर्स के लिए हमारी या टीचर के लिए जो हमारी बनी हुई है ना दिमाग में पिक्चर, कि वो एक लेडी हो सकती है, एक लड़की हो सकती है, क्योंकि वो सॉफ्ट है। बट वो लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि वो हार्ड है, वो उसी हिसाब से उस सिचुएशन को नहीं समझ पाएगा। बट क्योंकि उस लड़के की जो सॉफ्टनेस है वो बचपन में ही उसको ख़त्म कर दी गई है, तो कहीं वो भी अगर चाहते हैं उस फील्ड में आना, तो वो नहीं आ पाते हैं। बट आजकल के अगर हम टाइम में देखें तो वो बहुत सारे जितने पैरेलल्स थे या बहुत सारे गैप्स थे वो थोड़े कम होने शुरू हुए, बट फिर भी अभी वो हैं। तो वहाँ पर अगर हम कई बार शादी के बाद भी अगर देखें तो वो जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं, या फिर अगर किसी की ईगो हर्ट हो गई तो भी वो चीज़ें जो है वो डिवोर्स में आ जाती हैं। तो अगर हम शादी के बाद वाली सिचुएशन देखें कि अगर मान लीजिए आजकल के टाइम में हम अपने आसपास देखें कि बहुत सारे अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं कि औरतों की सुनी जाती है, औरतों के लिए अलग से वो सोसाइटीज़ बनी होती हैं, अगर उनको परेशान कर लिया तो किसी ने, आदमी ने या उसकी फैमिली ने, तो वो उसके हक के लिए खड़ी हो जाती हैं। बट अगर दूसरी तरफ वही देखें कि वही अगर औरतें भी अगर आदमी को परेशान कर रही हैं, या औरतें अगर बहुत सारी ये सिचुएशन ऐसी होती हैं जो नहीं पता लगती हैं कि वो उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि वो ना तो वो छोड़ पाएंगे, ना वो साथ रह पाएंगे, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बाहर निकालेंगे, ऑफिस में निकालेंगे, जिससे कि घर कम जाना पड़े। तो वो जो उनका एक डिप्रेशन लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो वो या तो वो डिवोर्स पे जाता है, या फिर वो आजकल के टाइम पे जो बहुत सारी सर्विस भी हैं उससे पता लगता है कि या तो वो आदमी सुसाइड कर लेते हैं। नॉर्मल रेशो में देखा जाए ना तो डिप्रेशन जो है अगर दोनों को हो रहा है ना, तो औरतें जो फिर भी उस डिप्रेशन को झेल जाएंगी, बात करेंगी या किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलेंगी, क्योंकि उनका एक नेचर ऐसा है। बट अगर आदमी डिप्रेशन में जा रहा है तो वो किसी से बात नहीं करेगा, वो अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताएगा, वो किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, उसको शायद अपनी मेल ईगो होती है या फिर उसको किसी से बात नहीं करनी होती है, उसका नेचर ऐसा है। तो उनके पास लास्ट एक सिचुएशन होती है कि सुसाइड कर लिया जाए, कि यही एक सिचुएशन है जिससे वो निकल सकते हैं। तो बट जो मेरे को लगता है ये कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, बैठकर बात की जा सकती है। बहुत बार इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो मान लीजिए डिवोर्स भी हो गया, उसके बाद भी जो बच्चे हैं वो माँ के पास ही रहें, चाहे वो उस सिचुएशन में फादर सही भी है बट फिर भी वो मदर के पास ही रहेंगे, चाहे वो मजबूरी में रहें या बच्चे रहना चाहें या ना रहना चाहें। उस सिचुएशन में कई बार फादर को उन बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जाता है, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है कि अगर डिवोर्स हो जाए तो उसके पीछे के जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर जाती हैं। तो आजकल के टाइम पे डिवोर्स अगर हम रोकना चाहें तो उसके लिए सिर्फ एक ही है कि एक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हस्बैंड वाइफ की हो, अगर वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। बट जहाँ पर हस्बैंड वाइफ, क्योंकि शादी अगर दोनों लोगों की हुई है तो निभानी उन दोनों का है, बट जहाँ पर वो फैमिलीज आ जाती हैं, चाहे वो लड़की की है या लड़के की है, वहाँ पे उनको उतना इंटरफेयर करना चाहिए जितने की मेरे को लगता है कि ज़रूरत है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो या तो उसी ऑन द स्पॉट सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि शादी का नाम ही एक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर वो अंडरस्टैंडिंग से उसी टाइम सुलझा ली जाती हैं, अगर बहुत बढ़ गई हैं तो बात अलग है, अगर उतनी ही हैं, समझा ली जाती हैं, सुलझा ली जाती हैं, तो कहीं डिवोर्स तक पहुंचने की नौबत नहीं आती है। तो इसमें दोनों को सोचना चाहिए कि
हस्बैंड है, वाइफ है, लड़का लड़की, उन दोनों को सोचना चाहिए कि लाइफ जो है उन्होंने किस तरह से गुजारनी है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फ़र्क जो है लगता है वो बच्चों पर भी पड़ता है और उनके मेंटल स्ट्रेस पर भी पड़ता है, और अपनी लाइफ तो साथ में स्पॉइल जो है वो हो ही रही होती है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं, जब ये बातें भी बहुत बार डिवोर्स पर या फिर लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते हैं, उन सब बातों का रीज़न्स हो सकता है। तो आपके और कौन सी बातें लगती हैं इनके अलावा, कि और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो कि आज लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते, या फिर डिवोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर क्या औरतों की आवाज़ को दबा दिया जाता है शादी के बाद, या आदमी की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इन सब के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो हमारा आज का ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और टाइप की बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।